अस्सलाम वालेकुम ऑल, होप ऑल आर डूइंग वेल। और तो आज है 8 दिसंबर ऑनवर्ड, आज की डेट से एक सर्कुलेट नोटिफिकेशन कर रहा था एफपीएससी का। सीएसएस 2026 के रिटन एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है आज से। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बताता चलूँ कि अप्लाई कैसे करना है और डिटेल्स क्या प्रोवाइड करनी है, क्योंकि एक फॉर्म फिल हुआ मेरे सामने है। आफ्टर आफ्टर सबमिटिंग अ फॉर्म इस तरीके की हार्ड कॉपी हमारे पास आती है, मैं एंड में आपसे वो भी शेयर करूँगा। तो आपका जो एमपीटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड था, आपको सेम है एफपीएससी की वेबसाइट पे जाकर उसको लॉगिन करना है। देन आपके पास सबसे पहले आ जाता है एक चालान का ऑप्शन, 2200 का एक चालान, उसकी पीएस आईडी जनरेट हो जाती है। वो आप वाया किसी भी बैंक एप्लीकेशन, वन लिंक वन बिल, गैस के ईजी पैसा, किसी भी इंटरनेट बैंकिंग ऐप से उसको आप पे कर सकते हैं। वो आपके नाम के अगेंस्ट जनरेट होगी, आपको वो 16-17 डिजिट का वो पीएस आईडी जो आपको जनरेट होगा, वो आपको पुट करना है आपके बैंक एप्लीकेशन पर। वहां आप एक नाम जनरेट होकर आ जाएगा, आपके नाम से 2200 का चालान। तो चालान आप फिल करेंगे, विद इन अ सेकंड आप पेज रिफ्रेश करेंगे, आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई का। उससे पहले आपके पास चालान आ रहा होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा आफ्टर पेइंग का चालान देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। जब आप चालान पे करते हैं, ऑनलाइन चालान पे कर देंगे आप किसी भी बैंक एप्लीकेशन से, उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरफेस अप्लाई ऑनलाइन का। सबसे पहले जब ऑनलाइन अप्लाई आप करते हैं तो चालान आपने सबमिट किया, नंबर वन चीज ये हो गई। उसके बाद आपसे मांगता है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी डेट और बैकग्राउंड। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है, एजुकेशनल बैकग्राउंड में हमने डेट, रिजल्ट डेट, ट्रांसक्रिप्ट डेट एंड एग्जामिनेशन डेट बिल्कुल एक्यूरेट डालने के, वो क्रॉस वेरिफिकेशन होती है आपकी, आपके डॉक्यूमेंट से। आप जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे एफपीएससी को वो क्रॉस वेरीफाई होगा उस आपके ऑनलाइन फॉर्म से। आपने मैट्रिक, आपने आपकी जो सीक्वेंस होगी, सबसे पहले आपका टॉप पे आ जाता है ग्रेजुएट, देन आपका इंटरमीडिएट, देन आपका मैट्रिक। तो आप फिर जो करेंगे, आप मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक सबसे नीचे आ जाएगा, मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। एजुकेशनल बैकग्राउंड फिल करने के बाद आपके पास आ जाती है एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी प्राइवेट फर्म में या फिर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने वो फिल अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं किसी फेडरल इदारे में या गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में, और आपको मूव होने के लिए एनओसी की नीड होती है, तो फिर आप अपनी एनओसी भी अटैच करेंगे उसमें। वो आपको हार्ड फॉर्म में भी एफपीएससी को वाया टीसीएस सेंड करनी है। नंबर दो। नंबर तीन आपकी आती है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में आपके फादर का नेम आ जाता है, फादर की इनकम कितनी है, अलाइव है, एज कितनी है। उसके बाद आपकी मदर का नेम आ जाता है, मदर की इनकम, फादर की इनकम। और अगर मदर हाउस वाइफ है तो आप उसमें हाउस वाइफ लिख देंगे। इफ एक्स्ट्रा अदर इनकम, वहाँ भी एक कॉलम मौजूद है, आप वहाँ उस कॉलम में ये डिटेल्स पुट कर देंगे अगर कोई अदर एक्स्ट्रा इनकम आपकी फादर या आपकी मदर की है। उसके बाद आ जाती है अदर एक्टिविटीज। अदर एक्टिविटीज मीन्स अगर आपने किसी स्पोर्ट्स में या किसी एथलेटिक्स में या किसी भी तरीके के किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है, आपको वहां पर अपना वो एक्सपीरियंस, आपने वहां पर अपनी वो जर्नी फिल करनी है। आपके पास तीन एंट्रीज मैक्सिमम अलाउड होती हैं। आप वो तीन एंट्रीज फिल करेंगे, उसके बाद प्रोसीड हो जाता है नेक्स्ट स्टेप पे, जो होता है लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस में आपकी स्किल्स, जैसे कि अगर आप पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलूची हैं, या केपी के आपकी पश्तो जबान आपकी मादरी जबान है, या आपकी मादरी जबान उर्दू है, तो आप उसमें फिल करेंगे सबसे पहले उर्दू। उसके बाद उसकी, अब मैं अगर आपको उर्दू में समझाऊं, आपकी नैरेटिव, इंग्लिश में अगर बोले उसको, उसकी आपकी नैरेटिव, आपकी स्पीकिंग और आपकी राइटिंग, यानी बोलना, समझना और लिखना, तीनों में अपने आपको अपनी ग्रेडिंग करनी है, एक्सलेंट, फेयर एंड गुड में। देन अगर आप इंग्लिश को प्रेफर करते हैं तो आप इंग्लिश को भी उसमें कर सकते हैं। पहली आपकी मादरी जबान आ गई, दूसरी आपकी इंग्लिश आ गई, तीसरी अगर कोई जबान आपको आती है या चौथी कोई जबान आपको आती है तो आप उसको उसमें भी फिल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। फिर आप, आपका ये फॉर्म फिल हो जाता है तो उसके बाद आप अपने एड्रेस वगैरह सेक्टर सब चीजें लिखने के बाद आपके पास आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन का इंटरफेस ओपन हो जाता है आपके पास। वहां पर आपको 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, एक 200 नंबर का, चार 100 नंबर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। आप दो सब्जेक्ट 200 नंबर के नहीं कर सकते, आप छः के छः सब्जेक्ट 100 नंबर के नहीं कर सकते। तो आपने
ऊपर के जो दो ग्रुप होते हैं उसमें 200-200 नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आपके 200 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं। आपने 200 नंबर के सब्जेक्ट में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, देन आपने फिर प्रोसीड करना है। हर ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके एक ही ग्रुप में क्रिमिनोलॉजी भी है और लॉ भी है, मर्केंटाइल लॉ, मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ है, तो आपने अगर माइंड ये सेट करा हुआ है कि मैं लॉ भी लूंगा, क्रिमिनोलॉजी भी लूंगा, वैसा नहीं है। क्रिमिनोलॉजी, लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, ये सब एक ही ग्रुप के सब्जेक्ट हैं। तो आप इस ग्रुप में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी, ये आपने ध्यान से करनी है, बिल्कुल कुछ एडिटेबल नहीं है। आपका फॉर्म एक दफा सबमिट हो गया, आफ्टर सबमिटिंग अ फॉर्म, द फॉर्म वाज नॉट एडिटेबल, वो एडिटेबल नहीं रहेगा। आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है, उसके बाद आपका आ जाता है ऑक्यूपेशनल ग्रुप। अच्छा, ऑक्यूपेशनल ग्रुप में आपको तमाम ग्रुप दिए हैं। ऑक्यूपेशनल ग्रुप में आपको तमाम ग्रुप मिल जाएंगे, आपको तमाम ग्रुप सिलेक्ट करने हैं। कोई आप एक स्पेसिफिक ग्रुप नहीं सिलेक्ट कर सकते। आप जब तमाम ग्रुप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाती है 12 ग्रुप की, 13 ग्रुप की, 8-9 ग्रुप, जितने भी ग्रुप ऑक्यूपेशनल में होते हैं। आप उसको रैंक वाइज करेंगे। आप सबसे पहले अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है पीएसपी, तो वो आपको रैंक दिखा देगा, आपने नंबर 1 पे ये सिलेक्ट करा है। दूसरा आप सिलेक्ट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, तीसरा आप सिलेक्ट करते हैं पोस्टल ग्रुप, चौथा आप सिलेक्ट करते हैं इनलैंड रेवेन्यू, फिर आप सिलेक्ट करते हैं ऑडिट, कस्टम और कॉमर्स एंड ट्रेड, ओएमजी। तो आप इनको रैंक वाइज सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आप बाय चॉइस पीएसपी सिलेक्ट करते हो तो आपने पीएससी पे क्लिक करा, देन आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे क्लिक करा, देन पोस्टल ग्रुप पे क्लिक करा, देन ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रुप पे क्लिक करा। ये आपकी एक रैंक वाइज बन जाएगी, ताकि बाद में एग्जामिनर को रिकमेंडेशन भेजने में आसानी हो कि सबसे पहला आपका जो प्रायोरिटी ग्रुप था वो पीएसपी था, पीएसपी के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसके बाद पोस्टल था, उसके बाद रेलवे था, उसके बाद ओएमडी था, उसके बाद कॉमर्स ट्रेड डेवलपमेंट था, उसके बाद ऑडिट था, उसके बाद कस्टम्स था। तो इस तरीके से आप अपनी ऑक्यूपेशनल ग्रुप की सिलेक्शन करेंगे। ये आपका जब ऑक्यूपेशनल ग्रुप आप सिलेक्ट कर लेंगे, लास्ट में ऑप्शन आएगा टेस्ट सेंटर सिलेक्शन का। आपको टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है, वो भी ध्यान से करना है, बिल्कुल पूरा आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा होता है कि कोई रूरल एरियाज के पेरेंट्स होते हैं और वो नियरेस्ट सिटी है, समझते हैं कि हमने एमपीटी हैदराबाद में दिया तो ये भी हैदराबाद में ही होगा। नियरेस्ट सिटी, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, आपने बिल्कुल ध्यान से उसको सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है कि एफपीएससी ऑनलाइन अप्लाई की जो डेट है वो है 22 दिसंबर, और हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट भेजने की लास्ट डेट है 2 जनवरी। आपने फॉर्म फिल करा आज, तो फॉर्म फिल करने के 10 दिन के अंदर अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स एफपीएससी को टीसीएस कराने हैं। इन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जब आप फॉर्म फिल करके उसका प्रिंट आउट निकालते। आप 2 जनवरी का वेट नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद सवाल आता है डॉक्यूमेंट्स क्या भेजने हैं। आपने अपना एनआईसी कॉपी भेजनी है, डोमिसाइल भेजना है, आपने मैट्रिक की मार्कशीट भेजनी है, आपने इंटर की मार्कशीट भेजनी है, मैट्रिक की डिग्री भेजनी है, आपने इंटर की डिग्री भेजनी है, आपने अगर आपके मैट्रिक और इंटर को 7 साल हो चुके हैं तो। ग्रेजुएशन की डिग्री अगर किसी की नहीं है, रिसेंट ग्रेजुएशन है, तो आप ट्रांसक्रिप्ट भेज सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। आप उसको ट्रांसक्रिप्ट आप भेजें। इंटरमीडिएट की डिग्री, मैट्रिक की डिग्री कंपलसरी हो जाती है। ग्रेजुएशन की आप, बैचलर्स की अपनी आप ट्रांसक्रिप्ट भेज सकते हैं, उसकी डिग्री की नीड नहीं होगी। डिग्री आप जब लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, आप क्लियर करते हो, तो जब आपकी वो डिग्री उस वक्त मांगी जाती है। सारे डॉक्यूमेंट आपको अटेस्ट करके भेजने हैं। 18 ग्रेड, 19 ग्रेड, 17 ग्रेड अफसर से, गवर्नमेंट अफसर से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। 4 तस्वीरें भेजनी है, वो सब आपको एक लास्ट पेज फॉर्म फिल करने के बाद आपको मिलता है। उस पेज पे वो सब चीजें लिखी भी होती हैं। इसके अंदर 4 फोटोग्राफ हैं आपकी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सीएनआईसी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्रीज, डोमिसाइल, और माइनॉरिटीज के लिए उनके सर्टिफिकेट, बुद्धिस्ट हैं, माइनॉरिटीज हैं और नॉन मुस्लिम उनके उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं जो उनको माइनॉरिटी कोटा में हेल्पफुल होते हैं। तो आपकी सारे सर्टिफिकेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट टीसीएस करने हैं एफपीएससी को। उसकी रिसीविंग का प्रोसीजर जो है वो भी एफपीएससी पे गाइडलाइन रूल 16 में एफपीएससी ने डिस्क्राइब किया हुआ है, वहां से आपको वो मिल जाएगा। 15 जनवरी को आपकी रिटर्न की एग्जामिनेशन की मार्कशीट अपलोड कर दी जाएंगी एफपीएससी की वेबसाइट पर। तो फॉर्म फिल करने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट टीसीएस करने हैं एफपीएससी को लाजमी।